Hello friends, welcome to e-learning. Today I'm Alok in front of you with the chapter Long Walk to Freedom by Nelson Mandela. Now the theme of the story. This lesson is an extract from Mandela's autobiography. ये extract Nelson Mandela की autobiography से लिया गया है. Here we find a description of the inauguration ceremony. यहाँ पर हम एक उद्घाटन समारोह के बारे में बात करेंगे. It was a very pleasant occasion. यह एक काफी प्लीजेंट ओकेशन था. His party African National Congress won 252 out of 400 सीट. इनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने जीत हासिल की थी 252 सीट्स पर आउट ऑफ 400 इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन, पहले डेमोक्रेटिक इलेक्शन में साउथ अफ्रीका के अंदर. द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग इन प्रिटोरिया, और यह इनॉग्रेशन प्रिटोरिया की बिल्डिंग में हो रहा था. दिस सेरेमनी वॉज अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन एंड डिग्निटरीज. इस सेरेमनी में बहुत सारे पॉलिटिशियन और डिग्निटरीज आए हुए थे फ्रॉम मोर देन 140 कंट्री, 140 देशों से, एंड अराउंड द वर्ल्ड. देन मंडेला एक्सप्रेस हिज इनर थॉट्स, और उसी दौरान नेल्सन मंडेला ने अपने अंदरूनी थॉट्स को, अपने विचारों को व्यक्त किया. फ्रीडम एंड इट्स इम्पोर्टेंस, कि आज़ादी क्या होती है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस होती है. नाउ द शॉर्ट समरी. फर्स्ट नोन रेशियल डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इन साउथ अफ्रीका. दक्षिण अफ्रीका में पहली गैर रंग भेद की प्रजातांत्रिक सरकार. इट वॉज अ क्लियर एंड ब्राइट मॉर्निंग. एक सुबह साफ सुथरी, जिसमें आकाश साफ था, सुबह थी, ऑफ 10th मई 1994, 10 मई 1994 में. मैनी वर्ल्ड लीडर्स गैदर्ड देयर. दुनिया के बहुत सारे लीडर्स वहां एकत्रित हुए थे. दे वांटेड टू पे रिस्पेक्ट टू अ न्यू डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट, और वह सभी एक नॉन रेशियल गवर्नमेंट को रिस्पेक्ट पे करने के लिए उपस्थित थे. Thus, there was a large gathering of world leaders in ceremony, और यही कारण था कि इस सेरेमनी में दुनिया के बहुत सारे नेता एकत्रित हुए थे. It was the end of white supremacy in South Africa, और साउथ अफ्रीका में यह दिन गोरी सरकार का अंतिम दिन था. इन दिस सेरेमनी हिज डॉटर जन्नानी आल्सो अकम्पनीड हिम, और इस सेरेमनी में उनकी बेटी उनके साथ थी. द ऑथ सेरेमनी, शपथ ग्रहण समारोह. द ऑथ सेरेमनी टुक प्लेस इन यूनियन बिल्डिंग. ये सेरेमनी यूनियन बिल्डिंग में होती है इन प्रिटोरिया. फर्स्ट ऑफ ऑल मिस्टर डी क्लर्क वॉज स्वर्न इन एज सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट. सबसे पहले मिस्टर डी क्लर्क ने शपथ ग्रहण करी डिप्टी प्रेसिडेंट की तौर पर. देन थाबो मेबेकी वॉज स्वर्न इन एज द फर्स्ट डिप्टी प्रेसिडेंट. उसके बाद थाबो मेबेकी ने शपथ ग्रहण करी प्रेसिडेंट के, डिप्टी प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए. देन मंडेला's टर्न केम. उसके बाद मंडेला की चांस आई, एंड ही वॉज स्वर्न इन एज द प्रेसिडेंट, और उन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑथ लिया. ही ईगरली टुक एन ऑथ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, और उन्होंने शपथ ली लोगों के वेलफेयर के लिए. द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस टोल्ड, और जो सबसे प्रभावी वाक्य उन्होंने कहा बाय हिम वॉज दैट नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटिफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर. कि इस देश में कभी भी नहीं ऐसा कभी दोबारा नहीं होगा कि एक जाति दूसरी जाति के ऊपर प्रभावी रहे. The sun shall never set on so glorious a human achievement, और इस तरीके से सूरज उस glorious achievement को शो करेगा मानवता के. Let freedom region, इस आज़ादी के इलाके में. God bless Africa, और ईश्वर अफ्रीका को ब्लेस करे. Jets demonstrations to pay respect, सम्मान देने के लिए जेट विमानों का प्रदर्शन. Then the jet started demonstration. उसके बाद जेट विमानों ने अपना डेमोन्स्ट्रेशन शुरू किया over the building, उस बिल्डिंग के ऊपर से. It was a pattern of generals and police officer. ये पैटर्न था उन जनरल पुलिस ऑफिसर्स का, to show their loyalty to the region, जो अपनी लॉयल्टी इस रीजन को शो कर रहे थे. Then the military generals having medals. उसके बाद मिलिट्री जनरल्स को मेडल दिए गए. On chest saluted Mandela, और उन्होंने मंडेला को सल्यूट किया. He thought that these were the generals who might have arrested him once. उसने सोचा ये वही जनरल थे जिन्होंने एक बार उसे अरेस्ट किया था. Then 2 national anthems were sung, और उसी के दौरान 2 नेशनल एंथम्स को गाया गया. The black sang
डायस्टम, जो काले थे उन्होंने डायस्टम्स कहा, एंड द वाइट सेंग नकोसी सिखेलेल अफ्रीका, मेमोरीज ऑफ फ्रीडम फाइटर्स अगेंस्ट एपार्थाइड पॉलिसी, रंग भेद की नीति के खिलाफ स्वतंत्रता सेनानियों की यादें। मंडेला रिमेंबर्ड दैट दिस डे केम आफ्टर द सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ पीपल। मंडेला याद करते हैं उन सभी को क्योंकि यह दिन हजारों लोगों की सेक्रीफाइस करने के बाद हासिल हुआ था। द पॉलिसी ऑफ एपार्थाइड गेव अ डीप वाउंड टू साउथ अफ्रीका, क्योंकि इस एपार्थाइड की पॉलिसी ने, इस रंग भेद की नीति ने अफ्रीका को बहुत गहरा घाव दिया था। Those people who had lost their lives, वह लोग जिन्होंने अपनी जिंदगियां खोई थीं for the country, इस देश के लिए, taught him the real meaning of the courage, उन्होंने उसे सिखाया, उस हिम्मत को सिखाया। taught him the real meaning of courage. No one is born to hate others, कोई भी ऐसा नहीं पैदा होता इस धरती पे जो दूसरे से नफरत करे। They can learn to love also, वे एक दूसरे से प्यार करना भी सीख सकते हैं। Love is a natural quality, ये एक प्राकृतिक गुण है। That develops in our hearts, जो हमारे दिलों में पनपना चाहिए। He remembered the great freedom fighters, उसे वह महान स्वतंत्रता सेनानी याद आते हैं। Oliver Tambo, Yusuf Dadu and Walter Sissoul, Chief Luthuli and Bram Fisher and Robert Sobukwe. Courage defined by Mandela and man's duties to fulfill. मंडेला द्वारा साहस की परिभाषा और मनुष्य के कर्तव्यों का निर्वाह। मंडेला डिफाइंड करेज इन हिज ओन वर्ड। मंडेला हिम्मत को अपने शब्दों में बयां करते हैं। इन हिज ओपिनियन, उनकी ओपिनियन में करेज वाज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। करेज का मतलब ये नहीं है कि वहां डर ना हो, बट द विक्ट्री ओवर इट, लेकिन उसके ऊपर जीत है। दिस वॉज द आइडिया दैट टुक हिम टुवर्ड्स विक्ट्री, और यही वह आइडिया था जिसके द्वारा वह विक्ट्री की तरफ, जीत की तरफ अग्रसर हुए। आफ्टर दिस, और इसके बाद, ही टोल्ड दैट मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, कि इंसान के पास दोहरी ऑब्लिगेशंस होती हैं। फर्स्ट इज टू हिज फैमिली, पहली उसके परिवार के प्रति, पेरेंट्स के प्रति एंड रिलेटिव्स के प्रति, एंड सेकेंड इज टू द कंट्री एंड कम्युनिटी, और दूसरी देश के प्रति और उसकी कम्युनिटी के प्रति। इट वॉज डिफिकल्ट फॉर हिम टू फुलफिल द ड्यूटी टूवर्ड्स कंट्री ड्यू टू द एपार्थाइड पॉलिसी, लेकिन उनके लिए ये मुश्किल था क्योंकि एपार्थाइड की पॉलिसी के साथ वह अपना ड्यूटी इस देश के प्रति पूरी नहीं कर पा रहे थे। सो ही डिसाइडेड टू यूज करेज अगेंस्ट इट, और इसीलिए उन्होंने करेज का इस्तेमाल किया, हिम्मत का प्रयोग किया इस एपार्थाइड की पॉलिसी के अगेंस्ट। ट्रू कंडीशंस ऑफ ऑप्रेसर्स माइंड, अत्याचारी के मस्तिष्क की दशा। In the end of the chapter, और इस पाठ के अंत में, we find the description of the true conditions of oppressor's mind, कि एक अत्याचारी के मस्तिष्क की क्या दशा होती है, इसका हमें पता चला। मंडेला described that a man who takes away others' freedom, कि एक इंसान जो दूसरे की स्वतंत्रता छीन लेता है, others' freedom and get hatred, और उसे नफरत करने लगता है। No one is free if he is taking freedom of others, वह भी आजाद नहीं रहता अगर वो दूसरों की स्वतंत्रताओं से छीनता है। द माइंड ऑफ द ऑपरेसर इज फुल ऑफ हेटर, क्योंकि जो ये ऑपरेसर हैं उनका मस्तिष्क हमेशा नफरत से भरा रहता है। सो वी शुड नॉट रोक द फ्रीडम ऑफ अदर्स, और इसीलिए हमें दूसरों की स्वतंत्रता नहीं छीननी चाहिए। दिस वॉज द समरी ऑफ द चैप्टर लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम बाय नेल्सन मंडेला। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।